वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी बीएसटीसी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सबको अवगत है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका बीएसटीसी और पीटीटी का ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल मुफ्त में करवाया जा रहा है। तो अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से दोस्तों आपका एक फायदा होता है कि आपको जो भी वीडियो नहीं डलती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करना। कल हमने बात की थी राजस्थान जीके में, राजस्थान की संस्कृति में लोक गीतों की हमने कल बात कर ली। लोकगीत टॉपिक अपना बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, सभी सर की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर जरूर चेक करना। जैसे कि अन्य सर की प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको क्या पढ़ाते हैं, शिक्षण अभिरुचि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और मनोज सर की प्लेलिस्ट का लिंक जो आपको हिंदी व्याकरण बहुत सही से पढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उनको जाके एक बार चेकअप जरूर करना और सभी वीडियो को एक बार देखना और प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना दोस्तों। ठीक है, आपको राजस्थान जी के नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी मैं पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपलोड करवा दूंगा और वहां से आप बार बार इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज किस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के वाद्य यंत्रों के बारे में। तो सबसे पहले अपन को समझना होगा कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, सत्संग हो गया या फिर कोई नाच गाने हो गए, तो पहले के समय में ना तो डीजे हुआ करता था ना फिर कोलम वालों का सिस्टम था। सिर्फ पहले के जमाने में, आज से यूं कहे तो 60 70 80 100 साल पहले, 200 साल पहले वाद्य यंत्र हुआ करते थे। ठीक है, जैसे बांसुरी है, बांसुरी एक तरह का क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र है। ठीक है, उनको बजाया जाता था किसी ना किसी माध्यम से। आजकल भी किसी ना किसी माध्यम से डीजे को बजाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, वाद्य यंत्र को अपनी शरीर की ऊर्जा के द्वारा बजाया जाता था। ठीक है, और एक कला में आता है वाद्य यंत्र। ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके 2 से लेकर के 3 प्रश्न जरूर बनेंगे प्यारे साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वाद्य यंत्र दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, वाद्य यंत्र अपने कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला है तत् वाद्य यंत्र। तो तत् का अर्थ होता है दोस्तों तार, जो वाद्य यंत्र तारों के द्वारा बजाए जाते हैं। ठीक है, जो वाद्य यंत्र तार की सहायता से बजाए जाते हैं, तार से उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, उन वाद्य यंत्रों को हम दोस्तों तत् वाद्य यंत्र बोलते हैं। ठीक है, जैसे तारों से निर्मित वाद्य यंत्र। ठीक है, जैसे एक तारा हो गया, चिंकारा हो गया और रावण हत्ता हो गया। ठीक है, आपने कई बाबा जियों के पास में, कई बड़े बड़े बाबा होते हैं, संत होते हैं, उनके पास में देखा होगा, इस तरह के वाद्य यंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है दोस्तों घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र क्या होता है, तो घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो 2 धातुओं से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, जो 2 धातु आपस में टकराती है और फिर उनसे आवाज उत्पन्न होती है, उनको बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं। 2 धातुओं से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं और 2 धातुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि को ही हम घन वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे घंटी हो गई, घंटी में क्या होता है, एक तो वो घंटा रहता है और एक चारों तरफ वो गोल आकृति रहती है, उस गोल आकृति से वो घंटा टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे थाली हो गया, थाली को हम किसी की चीज से सहायता से बजाएंगे, जैसे चम्मच हो गया या फिर कोई भी धातु होगी उसकी सहायता से बजाएंगे। ठीक है, और घुंघरू हो गए, घुंघरू भी अपने घंटी का ही रूप होता है। ठीक है, इस तरह से घुंघरू भी क्या है, एक घन वाद्य यंत्र में आते हैं। ठीक है, दोनों तरफ धातु के वो लगे हुए होते हैं, जो उनको हम लेड बोल सकते हैं। ठीक है, धातु के जो टुकड़े लगे हुए होते हैं, उनसे अपने घन वाद्य यंत्र बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं सुशिर वाद्य यंत्र। भाई सुशिर क्या होता है, सुशिर होता है दोस्तों फूंक देकर। ठीक है, फूंक के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, हम फूंक देकर जो भी वाद्य यंत्र बजाते हैं, जैसे बांसुरी हो गया। ठीक है, फूंक के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, बांकिया हो गया, अलगोजा हो गया। ठीक है, राजस्थान का और अलगोजा के बारे में एक बात आपको पता होनी चाहिए, अपना राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। ठीक है, अलगोजा दोस्तों 2 बांसुरियों जैसा होता है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ होता है ये। ठीक है, अलगोजा। ठीक है, जो अपने 2 बांसुरियों को जोड़कर बनाया जाता है, और ये अपने अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर लास्ट आता है दोस्तों चौथा नंबर का अवनद वाद्य यंत्र। अवनद में क्या होता है, ये इस वाद्य यंत्र में दोस्तों सारी चीजें चमड़े की बनी होती है। ठीक है, जैसे चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र को अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखा गया है। जैसे थाप या डंडे की सहायता से चोट से उत्पन्न ध्वनि होती है, जैसे ढोलक हो गया, ढोल हो गया। ठीक है, जैसे भैरव बाबा के आप देखते हो कई बार कि जब डमरू ढोल ये बजाते हैं तो वो अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं एक एक वाद्य यंत्रों के बारे में। अब बात करते हैं तत् वाद्य यंत्र की। दोस्तों तत् वाद्य यंत्र के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि तत् वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जो अपने तारों की सहायता से बजाए जाते हैं।
लेकिन इन वाद्य यंत्रों को, ये बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, राजस्थान में बहुत सारे तत्वाद्य यंत्र हैं, लेकिन हम इनको कैसे याद रख सकते हैं? हम एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रिक का नाम है, एक ट्रिक के माध्यम से हम इन वाद्य यंत्र को याद रख सकते हैं। ट्रिक है कि तंदूर में से रावण एक दो चीकू खाकर अब दूसरी सुरंग में से गुजर गया। ठीक है, ट्रिक कौन सी है? ट्रिक बहुत ही शानदार, आपको याद रहने लायक है दोस्तों, कि तंदूर में से रावण एक दो चीकू खाकर अब दूसरी सुरंगों में से गुजर गया। तो इस ट्रिक को अब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, तंदूर से हम तंदूरा वाद्य यंत्र है, तंदूरा हो गया, वैण हो गया, तारपुरा हो गया, चौतारा हो गया, केनारा, कंदूरा, ये सभी के सभी तंदूर ये एक वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र। अब रावण में से दोस्तों रावण हत्ता। ठीक है, इक में से दोस्तों हम याद रख सकते हैं इक तारा। ठीक है, दो से हम याद रख सकते हैं दो तारा। ठीक है, ची से हम याद रख सकते हैं दोस्तों चिंकारा। ठीक है, चिकारा। और ख से याद रख सकते हैं दोस्तों खम्मच। ठीक है, और कैसे याद रख सकते हैं कामयाचा। और ऐसे याद रख सकते हैं प्यारे साथियों, ऐसे हम क्या याद रख सकते हैं अपंग। और भय से भपंग, और दू से दुकाको, और सुरी से सुरिंदा। ठीक है, ये सभी के सभी तत्वाद्य यंत्र है। ठीक है, और सुर से सुरमंडल, और गु से गुजरी। ये सुरमंडल और गुजरी इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि सुरमंडल वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है, तो आपको बताना है तत्वाद्य यंत्र का श्रेणी का है सुरमंडल और गुजरी वाद्य यंत्र। ठीक है, तो ये गए अपने तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों घन वाद्य यंत्र की। चलिए, घन वाद्य यंत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि घन वाद्य यंत्र किसी दो चीजों के टकराने से बजते हैं, धातु की जो दो चीजों के टकराने से बजते हैं। चलो, इनको भी याद करने की एक ट्रिक है जो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बनाई है कि घुंघरू व झांझ से मैं जब घर भर रहा था तब चिताश्री, कौन है? चिताश्री तू टीका चीख कर ले जा रहा था। ठीक है, घुंघरू व झांझ से मैं जब घर भर रहा था तब चिताश्री तू टीका चीख कर ले जा रहा था। तो घुंघरू से दोस्तों घुंघरू वाद्य यंत्र आ जाएगा, झांझ से झांझ वाद्य यंत्र आ जाएगा, मैं से मंजीरा आ जाएगा, और गै से घंटी हो गया, घंटा हो गया, घड़ा हो गया, घड़ियाल हो गया। ठीक है, भर से भरनी आ जाएगा, रै से रमजोल वाद्य यंत्र आ जाएगा, और घै से हांकल वाद्य यंत्र आ जाएगा, हा से हांकल वाद्य यंत्र, और था से थाली आ जाएगा, और ची से चिपिया या चिमटा वाद्य यंत्र आ जाएगा, और श्री से श्रीमंडल वाद्य यंत्र आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, और टी से दोस्तों टिकोरी या टीका वाद्य यंत्र, टिकोरी टीका वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और का से कागरद वाद्य यंत्र, और घड़ा से घड़ियाल आ जाएगा, और ची से चिमटा, चिमटा भी अपने इसी में आता है, और गै से खड़ताल, और कर से करताल। ठीक है, करताल और ले से लेजिम या, और झा से झालर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों ये थे अपने घन वाद्य यंत्र की श्रेणी में आने वाले सभी वाद्य यंत्र। इन्हीं में से आपका एक प्रश्न बनेगा जो आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सुशिर वाद्य यंत्रों की। सुशिर वाद्य यंत्र यानी फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। अब इनमें भी इतने सारे वाद्य यंत्र हैं, तो इनको याद करने की इनके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक का नाम है सुबह ताना मोसी ने पाबू बाबा से कहा कि अब तुम घी शक्कर को बिना मुंह से खाओ। ट्रिक का नाम है सुबह ताना मोसी ने पाबू बाबा से कहा कि अब तुम घी शक्कर को बिना मुंह से खाओ। तो सु से सुरनाई, बै से बरंग, है से हैनाई या हरनाई, और ता से तारपी, और ना से नागफणी, और मो से मोरचंग, सी से सिंगिया सिंगा, और नै से नड़, और पा से पावरी, और भू से भूंगल, और बा से बांसुरी, और बा से बांकिया, सै से सतारा, और कै से कानी। ठीक है, ये सतारा आपको याद रखना दोस्तों। अब कई लोग क्या करेंगे, अब सतारा सुन के इनको पता लग जाएगा भाई सतारा तो तत्वाद्य यंत्र में आता है, क्योंकि इसमें तार का उपयोग हो रहा है। लेकिन नहीं दोस्तों, सतारा में तार का उपयोग नहीं हो रहा, ये सुशिर वाद्य यंत्र है, ये अपने फूंक देकर बजाया जाता है। ठीक है, सतारा में अपने तार का उपयोग नहीं होता, ये नाम ही बस सतारा। ठीक है, चलो, ऐसे अलगोजा हो जाएगा जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि ये अपने राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। और तू से तुरही, और मैं से मशक, और घी से घिरालियो, और सै से सेक, और या सैनाई, बीन से बीन या पूनी। ठीक है, बीन या पुंगी, बीन भी बोल सकते हैं, पुंगी बोल सकते हैं, जो अपने भोपाल के पास रहती है, और मुंह से मुरली या फिर मुरला। ठीक है, ये हो गए दोस्तों अपने सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, और ट्रिक का नाम है सुबह ताना मोसी ने पाबू बाबा से कहा कि अब तुम घी शक्कर को बिना मुंह में खाओ। ठीक है, बिना मुंह से खाओ, तो ये हो गए अपने सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, सुबह ताना मोसी ने पाबू बाबा से कहा कि अब तुम घी शक्कर को बिना मुंह से खाओ।
ठीक है, ये हो गए सुशिर वाद्य यंत्र। चलो एक वाद्य यंत्र और रहा है, अवनद वाद्य यंत्र। चलो अवनद वाद्य यंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो अवनद वाद्य यंत्र के बारे में हम बात कर सकते हैं कि जो अपने चमड़े से निर्मित वाद्य यंत्र सभी अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। इसको भी याद करने की एक ट्रिक है, मैंने आपके लिए बहुत सड़क से दोस्तों नोट्स बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए अब शिल्पा के डॉन मामा को कम पड़ा देख मेरे ढींग डेढ़ ने ताश में घेरा और धूम धड़ाक के लिए दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ो दोस्तों। ये इस ट्रिक को दोबारा पढ़ते हैं कि अब शिल्पा के डॉन मामा को कम पड़ा देख मेरे डिग डैड ने ताश में घेरा फिर धूम धड़ाक के लिए दोनों ने कुंडी चढ़ा दी। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम देखना इन वाद्य यंत्रों को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शिल्पा से शिल्पा, ढो से ढोलक, न से नगाड़ा, माँ से मांदल और माँ से माठ या मांड और कै से कमर, मैं से मृदंग, पै से पखावज, डा से ढाक और दै से दमामा और ख से खंजरी और डी से डिबको। ठीक है दोस्तों, डी से डिबको और गै से आ जाएगा गड़गड़ाती, डे से डेरू और डे से डमरू, ताश से ताशा और घेरा से घेरा, धूम से धूमधड़ाक और धो से धोसा, नौ से नौबत और कुंडी से कुंडी और च से आ जाएगा चंग। ये सभी के सभी दोस्तों चमड़े के बने हुए वाद्य यंत्र हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अपने कौन से अवनद वाद्य यंत्र, और आज के इस वीडियो में हमने पूरे वाद्य यंत्रों को याद किया है ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको एक बार और इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल आपको थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, या फिर आप राजस्थान जी के ट्रेनिंग आप सर्च करोगे तब वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा, उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ फाइल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक दोस्तों कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने पीटीटी बीएसटीसी के दोस्तों में शेयर जरूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।